सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी इस ज्योमेट्री की सीरीज़ में हमने इन सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। हम उसके बारे में बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। आपको मैंने 3 चीज़ें पढ़ा दी हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले इन सेंटर। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। नंबर 2 सेंट्रॉइड। और नंबर 3 जो हमने पढ़ा था वो था सरकम सेंटर। देखिए, जिन्हें हम हिंदी में कहते थे, इसे कहते हैं अंतः केंद्र, इसे कहते हैं केंद्रक और इसे कहते हैं परिकेंद्र। तो आज जो हमारी बारी है पढ़ने की वो है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। देखो, जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं। इन सेंटर जो बनता है वो बनता है एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने से। केंद्रक जो बनता है वो मीडियन के मिलने से। ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मिलने से बनता है परिकेंद्र। आज जो पढ़ेंगे वो है ऑर्थो सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या है ऑर्थो सेंटर। एक ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल एबीसी। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। अब मैंने क्या किया, इसके इस वर्टेक्स ए से, बी से और सी से सामने वाली साइड पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे मैंने यहां से इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, मैंने इस वर्टेक्स से इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाला और मैंने इस वाली लाइन से इसे, ये भी यहाँ से पास होकर जाएगी इसी पॉइंट से, तो मैंने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो सेंटर बनेगा ये आपका सेंटर कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यानी इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, लंब केंद्र। अब आप कहोगे कि परपेंडिकुलर तो हमने सरकम सेंटर में भी डाला था, लेकिन अंतर क्या है वो देख लीजिए। आपने जब सरकम सेंटर फाइंड किया था तो ये एक ट्रायंगल था आपका, तो आपने इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला था, लेकिन इसमें कहां से डाला, इसमें वर्टेक्स से डाला है। और हमने यहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, यानी कि ये लाइन के साथ 90 डिग्री तो बना रहा है और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है ये साइड बराबर हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये साइड आपस में बराबर भी हो। जैसे एक फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये वाली दोनों साइड आपस में इक्वल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल। जहां ये तीनों लाइन मिलेंगी तो ये आपका सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। सरकम सेंटर, CR मान लिया हमने, सरकम सेंटर। तो अब हमें जो चीज बतानी है, ये एक बराबर क्यों नहीं हो सकती, देखिए समझने की कोशिश करिए। मैं इसे मिटाता हूं। एक ट्रायंगल मैंने दोबारा लिया, कुछ इस तरह से ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हो आप, इस वर्टेक्स से आपने इस सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाला। कुछ परपेंडिकुलर आपका इस तरह से डलेगा, ऐसे तो है नहीं परपेंडिकुलर, यहां डालोगे आप। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी सीधी लाइन जो इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो ये कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये वाली लाइन। मैंने इस साइड से इस पर डाला परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाला और इस वर्टेक्स से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाला। तो आपका जो ऑर्थो सेंटर मिल रहा है वो कहां मिला आपकी बार, यहां मिला। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है ये साइड आपस में बाइसेक्ट, देखिए आपको दिख रही है ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अब ये इस केस में समबाहु त्रिभुज के केस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन आगे के इस केस में बराबर नहीं होंगे। अब हम ऑर्थो सेंटर की पोजीशन समझते हैं कि ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में कहां पर स्थित होता है। सबसे पहले हम वही जिस सरकम सेंटर में हमने किया था, 3 ट्रायंगल लिए थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। पहला हम लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल
ट्रायंगल, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इन चीजों को आप समझने की कोशिश करें कि इनके ऑर्थो सेंटर कहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या है न्यून कोण त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हों। ये एंगल भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा। ये चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, वैसे बताने की मैं अब जरूरत समझता भी नहीं हूं। अब आप क्या करोगे, इस वर्टेक्स से आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला, इस वर्टेक्स से आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला और इस वर्टेक्स से आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो सेंटर बनेगा यही इसका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। और ये ऑर्थो सेंटर इस न्यून कोण त्रिभुज में कहां प्रेजेंट होगा, इसके अंदर, यानी इसकी पोजीशन जो होगी वो इनसाइड द सर्कल, सॉरी इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर इसकी स्थिति होगी, इसके लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, अब इसके लंब केंद्र की हमें पोजीशन पता करनी है, इसका लंब केंद्र कहां होगा, यानी ऑर्थो सेंटर। देखिए इस वर्टेक्स से मैं इस वाली लाइन पर 90 डिग्री डालूं तो कहां डलेगा, देखिए ये भी 90, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, ये एंगल यहां 90 बन रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मैंने इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, तो देखिए ये भी 90 एंगल है, ये भी 90। तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्टेक्स से इस वाली लाइन पर अगर 90 डिग्री बनाते हुए कोई लाइन खींचूं तो वो यही लाइन होगी। इसका मतलब ये मैंने ए माना, इसे मैंने बी माना और इसे सी माना मैंने, तो यही लाइन जो होगी ये इस ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी इसके वर्टेक्स से। तो इसका मतलब एक तो ये लाइन हो गई आपकी। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर, देखिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला इस वर्टेक्स से, तो ये लाइन हो गई। इस लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी ये लाइन हो जाएगी। ये दोनों लाइन आपस में यहां मिलेंगी। और आप एक बात जानते हैं, इसके वर्टेक्स से यहां से, इस वर्टेक्स से हम 90 डिग्री बनाता हुआ यहां डालेंगे तो तीनों लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इस ए सी और बी सी के इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। तो आपका लंब केंद्र राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लंब केंद्र कहाँ मिला, तो आपका लंब केंद्र जो मिलेगा ऑर्थो सेंटर वो मिलेगा आपको इस पॉइंट पर। ठीक है, ट्रायंगल आपका ऐसे है तो आपका लंब केंद्र यहाँ हो जाएगा, यानी जहां बेस और परपेंडिकुलर मिलते होंगे वहीं पर इसका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र होगा। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। नंबर 3 है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा हो। देखिए कैसे, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, तो देखिए ये जो एंगल होगा इसका, देखिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, इसे सीधी कर लेते हैं। तो आपका ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इस अधिक कोण त्रिभुज का आपको ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र ढूंढना है, तो आपको इस वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एक सामने वाली लाइन पर, जो कि सामने वाली लाइन ये है। इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर और इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। तो आप कैसे करोगे, ये वर्टेक्स है आपके पास, इससे आप इधर जाओगे तो 90 डिग्री एंगल तो आप ये बनेगा, लेकिन इधर जाओगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी ये 90 डिग्री यहाँ कहीं भी नहीं बन पाएगा इसके अंदर। तो हम क्या काम करेंगे, इसके बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। हमने इस बेस को आगे बढ़ाया सीधा, और इससे हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से होगा, इस ट्रायंगल का, मैंने ये वर्टेक्स ए मान लिया, इसे मैंने बी मान लिया और इसे सी मान लिया,
तो ए वर्टेक्स से हम BC लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो इसके अंदर ना आकर वो इसके बाहर इसे बढ़ाने पर यहाँ मिलेगा। इसी तरह से इस C वर्टेक्स से अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर भी कहीं 90 एंगल नहीं बनेगा इस भुजा पर। तो हम क्या करते हैं, इस भुजा को फिर हम बढ़ाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने इसे ऐसे बढ़ा लिया, ये सीधी लाइन है, आप ये हमने ऐसे बढ़ा ली, ठीक है। अब आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इस तरह से यहाँ डलेगा परपेंडिकुलर, तो ये साइड जो है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इसे हम इस तरह से पीछे खींच देंगे। अब इस वर्टेक्स से इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो यहाँ बनेगा, लेकिन ये लाइन आगे जाकर तो इन दोनों लाइन से कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब हम इसे पीछे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। तो आपका जो ये पॉइंट मिलेगा यही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होगा इस त्रिभुज के बाहर यहाँ पर स्थित होगा, इस पॉइंट पर कहीं स्थित होगा। आपको पता है इसका सरकम सेंटर भी इसके बाहर ही स्थित था, वो कुछ यहाँ करके मिलता था, ठीक है। और इसका ऑर्थो सेंटर भी इससे बाहर ही मिलेगा अधिकोण त्रिभुज से। तो ये तीनों चीज आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए अब है हमारे पास एक, हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। अब हमें पता है यदि हम यहां से इस वर्टेक्स से 90 डिग्री यहां बनाएगा एंगल ये वाला, और इस वर्टेक्स से आपने डाला है परपेंडिकुलर यहां बनाएगा 90 डिग्री, और इस वर्टेक्स से आपने यहां डाला तो ये इसका 90 डिग्री हो गया। आपका ऑर्थो सेंटर आपको मिल गया ये। अब वही कंडीशन जो हम इन सेंटर में फाइंड करते थे और सरकम सेंटर में हमने फाइंड की थी, अगर क्वेश्चन में आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो आप इस एंगल को कैसे बताओगे। देखिए अब करना क्या है आपको, हम क्या काम करते हैं, एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं ये वाला। देखिए इस क्वाड्रिलेटर को देखो, ये हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला था तो ये 90 और ये 90, आप सभी जानते होंगे इस चीज को, ये 90 है। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, कोई भी क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग, जो भी चार एंगल होंगे इसके, इन सब का टोटल आपका 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब आपको पता है ये 90 है और ये भी आपके पास 90 है, तो इसका मतलब अब इसके कौन से दो एंगल बचे, आपके पास इसके दो एंगल ये बचे, एक ये और एक ये। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 180 तो आपके पास इन दोनों को दे दिया और बचा कितना, 360 में से 180 आपने इन दोनों को दे दिया, बचा 180 तो वो इन दोनों पर डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यदि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और यदि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ये आपस में एक दूसरे के 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस चीज को यदि हम आगे करें तो कैसे समझेंगे, ये चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। वो ट्रायंगल हमने दोबारा खींच लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ से, ये परपेंडिकुलर यहाँ से, और ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मैंने चीज़ें पहले आपको बता दी है। अब आप एक चीज़ देखो, ये अगर हमारे पास थीटा है, ये वाला एंगल, तो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेगा। यदि इसको O मान लें हम, ये हमने A माना और ये B माना और ये C माना, तो आपसे BOC एंगल की वैल्यू पूछ सकता है। तो आप BOC एंगल की वैल्यू क्या निकालोगे? तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ रिवाइज कर दूं मैं, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में पढ़ाया था आपको। यदि ये दो लाइन हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यदि ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल जो होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है इसके। थीटा का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और ये भी थीटा के ही इक्वल होगा। आपको ये चीज़ मैंने पहले बताई थी। ये 180 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट ये भी 180 माइनस थीटा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है, दो लाइन आपस में काट रही है तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। आपको ये चीज़ें मैंने पहली ही क्लास में बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ध्यान से पहले उस वीडियो को देखें। अब यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें पता है, अभी हमने एक चीज़ प्रूव की थी, इस ट्रायंगल का हमने ये पार्ट लिया था, तो हमने क्या प्रूफ किया था, ये यदि थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अभी हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, क्योंकि ये 90 है ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा होगा। अब आप एक चीज समझने के लिए देखो, मैं मिटाता हूं इसे,
ये दो लाइन है आपस में, दिख रहा आपको इस ट्रायंगल में, ये दो लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी आपका 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास इससे क्या कंक्लूजन निकला, यदि ये एंगल हमारे पास थीटा है, लाइन सीधी नहीं खींच रही है भाई, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 180 माइनस थीटा। तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आया, ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल जो ये भुजा BC बनाएगी, ये 180 माइनस थीटा होगा यदि एंगल A कितना है, थीटा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये तो हो गया इसका, चलिए अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये है, मैंने आपको बताया था इनके जो लंब केंद्र हैं वो आपको यहाँ जाकर कहीं मिलते हैं, इसका लंब केंद्र यहाँ मिलेगा, ये सॉरी इसके परपेंडिकुलर यहाँ मिलेंगे, और कुछ इस तरह से यहाँ से पास होंगे। आपका ऑर्थो सेंटर हो गया ये। अब आप क्या काम करते हैं, आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, यदि ये थीटा है तो इसका मतलब ये होगा 180 माइनस थीटा। क्यों होगा, देखिए हमें पता है यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन हमने आगे बढ़ाई, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर चीज़ों को हम समझें तो ये 90 और ये भी 90, और आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके चारों एंगल जो होंगे वो 360, इनकी टोटल जो होगा इनका 360 डिग्री होगा। ये 90 और ये 90, जब आपके पास ये 90 और 90 है तो इन दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल, और ये एंगल कितने होंगे 180। तो इसका मतलब यदि ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये लाइन है आपके पास एक, और एक ये लाइन है आपके पास, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं मिटा दूं अगर समझाने के लिए, चीज़ों को मैंने मिटाया, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपके पास ये एंगल जो है ये है 180 माइनस थीटा, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए कैसे, दोबारा समझने के लिए मैंने ऑब्ट्यूज एंगल खींच दिया, ये आपका ये ऑर्थो सेंटर है, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। आपको किसी भी ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है, ये मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 110 डिग्री, भाई 110 डिग्री है ये, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली बी, सी और ए। इस ए, बी, ओ, सी की वैल्यू आपसे पूछी, तो इसका मतलब जब ये 110 है तो इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। तो इसमें कितना जोड़ दें कि 180 अंश हो जाए, तो 70 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 डिग्री। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ऑर्थो सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होगा इनका और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अब एक बार मैं आपको, ये ऑर्थो सेंटर हमारा इतना ही था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं आपको सेंटर्स के बारे में। देखिए सबसे पहले जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था इन सेंटर। इन सेंटर क्या था, मैंने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल के मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचे, यानी कि इनके कोण अर्धक, और जहाँ इनके एंगल बाइसेक्टर मिल रहे थे, यानी ये एंगल आपस में दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो जहाँ पर इनके ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिल रहे थे तो वही पॉइंट क्या था, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसमें पूछ लेगा आपको ये एंगल दे दिया, मान लो ये ए है, तो इस एंगल की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, बी आई सी की वैल्यू, यानी कि बी आई सी कौन सा एंगल होगा, ये एंगल। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो, इसके ऊपर ये वाला एंगल ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 90 प्लस a/2, एंगल ए का आधा, यानी कि एंगल ए का आधा 90 में जोड़ देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये 30 है
इसका आधा कितना होगा 15, 90 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 105। ये 105 अंश हो जाएगा। ये तो होगा इन सेंटर का केस। अब आपके पास दूसरा जो मैंने बताया था वो था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? एक त्रिभुज का ऐसा सेंटर जो कहां से मिलता है हमें? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये जो लाइन है ये इसके साथ 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगी। ए बी के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। यही इस तरह से यही लाइन इस तरह के साथ करेगी और ये भी इसके साथ। तो जहां पर ये सेंटर मिलेगा यही आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर का मतलब क्या है? इस सेंटर से एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो इसके तीनों वर्टेक्सेस को टच करता हो जाता हो। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, पिछली वीडियो में आपको सरकम सेंटर के बारे में बताया था। तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा? अगर हम इस सेंटर को मिला दें इन वर्टेक्सेस से तो आपके पास ये जो एंगल बनेगा, ये मैंने C माना, और BOC एंगल क्या होगा? इसके केस में क्या होगा? यदि ये एंगल A है तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा आपके पास ये आएगा 2A। किस कंडीशन से? वो कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। यदि हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब मैंने एक कॉर्ड ले ली, इस कॉर्ड से इसके सेंटर के दोनों छोर मिला दिए और इससे एक सर्कमफेरेंस पर भी कोई पॉइंट लिया और वो भी मिला दिया मैंने, तो ये तो इसका सेंटर है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। आप सभी जानते हैं किसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी और इस चीज को आप जानते भी होंगे। नहीं जानते तो यहां ध्यान दें, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 2 थीटा। तो इसका मतलब इस कंडीशन से ये एंगल हमारे पास A है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2A। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब सरकम सेंटर बता दिया मैंने। अब देखते हैं हम आज जो हमने चीज पढ़ी है वो है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। वो कैसे मिला हमें? हमने इसके वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, इस वर्टेक्स से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला और इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाला। तो जो हमें जहां पर ये तीनों लाइंस मिल रही हैं, ये जो सेंटर हमें मिला, इस सेंटर को हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यदि हमारे पास ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। BOC और A, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके बता चुका हूं ये किस तरह से होगा। तो आपको तीन चीजें मैंने बताई, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। एक चीज रह गई वो है मीडियन वाली। अब क्या करोगे? आपने एक ट्रायंगल खींचा और आपने इसकी मीडियन आप जानते हो कि सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो जो सामने वाली साइड को, एक वर्टेक्स से हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इस सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यही आपकी मीडियन कहलाएगी। यानी कि वर्टेक्स से सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट हम मिला दें तो यही मीडियन कहलाएगी। और इसी तरह से यहाँ से भी एक मीडियन खींच सकते हैं और यहाँ से भी एक मीडियन खींच सकते हैं। तो जहाँ पर ये मीडियन मिलेंगी इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। समझ गए होंगे आप? केंद्रक। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये आपकी मीडियंस यहाँ मिल रही हैं तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये 2:1 में डिवाइड करेगा। इसका सेंट्रॉइड इस पूरी मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये 2 यूनिट की वैल्यू हुई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब नीचे वाली जो इस सेंटर से नीचे वाली लाइन यहाँ साइड तक ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी 2:1 में डिवाइड होगी, ये भी 2:1 में डिवाइड होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये जरूरी नहीं है। ये 10 है तो ये 5 होगी नीचे वाली, मान लो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी। इस तरह से इनका रेशियो इक्वल होगा, ना कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो आपको मैंने जो 4 चीज़ें पढ़ाई हैं, आपको पहले पढ़ाया था मैंने इन सेंटर, अंतः केंद्र, दोबारा मैं आपको मैंने बताया था मीडियन, फिर उसके बाद सरकम सेंटर, उसके बाद मैंने लंब केंद्र। आपको इन चीज़ों को कैसे याद रखना है? देखिए, सबसे पहले मैंने इन सेंटर बताया था। इन सेंटर कहते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हों, एंगल्स के बाइसेक्टर जहां मिलते हों वो होगा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। सेकंड कंडीशन सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? जहां पर इनके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी साइड के
परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बनाते हो और बाइसेक्ट भी करते हो लाइन को, जहां मिलते हैं ये आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। और सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल ए है तो ये 2 - 2a, इसका दुगना। चीज समझ गए आप। लंब केंद्र में क्या है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड पर हम परपेंडिकुलर डालें, प्रत्येक वर्टेक्स से डालने पर, तीनों वर्टेक्स से मैंने डाली, 3 लाइन जहां मिलेंगी ये, वहां पर जो पॉइंट मिलेगा यही आपका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो BOC ये एंगल कितना होगा 180 - थीटा। मैंने ये आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे। और आपके पास है मीडियन के केस में क्या है, मीडियन एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है यानी माध्यिका कहलाती है। ये माध्यिका सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और जहां तीनों मीडियंस मिलेंगी वही पॉइंट आपका कहलाएगा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। तो ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। देखिए डिफरेंस नहीं कर पाओगे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ये सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। यानी कि जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको ये पता होनी चाहिए। मान लो इन सेंटर की प्रॉपर्टी दे रखी है आप और सर्कम सेंटर में लगा रहे हो, सर्कम सेंटर में ये वाला एंगल आप 90 + a/2, गलती बहुत से क्या करेंगे कि आपको सर्कम सेंटर दे दिया तो ये एंगल आपसे पूछ लिया इसका जहां सर्कम सेंटर है, तो बहुत से इसको ए दे दिया है तो इसे 90 + a/2 कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कंडीशन किसके लिए है, सर्कम सेंटर के लिए नहीं है, ये है इन सेंटर के लिए। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तभी आप इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें आप इन्हें नोट कर लें। देखिए नोट करोगे तो आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी। आपको क्या है, लेक्चर तो आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपको जो पढ़ने की चीजें हैं वो बार बार देखनी है अपनी बुक से। आप इसे देखोगे, इस लेक्चर को अगर आप दोबारा भी देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको जरूरी नहीं है दोबारा देखो इसे, आप एक बार देखो लेकिन ढंग से देखो। आप इन्हें नोट कर लो। आप इस लेक्चर को 30 मिनट में खत्म करोगे तो आप अपनी बुक से इसे 10 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो आपको क्या है, चीजें नोट करते रहना और याद रखनी है और रिविजन भी करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।